नमस्कार, मैं सासाराम में स्थित जिला अवर निबंधन कार्यालय के पास खड़ा हूं और इस कार्यालय में कुछ देर पहले जमकर हंगामा हो रहा था। कई आरोप लगाए जा रहे थे। क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, किस तरह से हंगामा हो रहा था, पहले उसको कैमरे के माध्यम से देखिए। इसके बाद बताऊंगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है और किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है जब कोई निबंधन कार्य कराने के लिए यहाँ पर आता है। अनिर्गल खाली पैसा के लिए तमाशा करिएगा। क्या हुआ है? पैसा के चलते मेरा कागज रोक रहे हैं। उसमें सिंचित जमीन है, सिंचित में लिखाया है। ये बोलेंगे पैसा दीजिएगा तब नहीं तो आवासीय में लिखाना पड़ेगा। उसमें खाता प्लॉट में बोले कि हम चेक कौन बोल रहे हैं? ये बड़ा बाबू बोल रहे हैं और चेक लिस्ट निकाल के दिखा रहे हैं। 2 सिंचित 2 आवासीय। अब मेरा का नाम है कि 4 अब चेक लिस्ट निकाल के दिखा रहे हैं। उसमें 20 को रजिस्ट्री हुआ है, मेरे नाम से हुआ है प्लॉट। आप सिंचित में करवाए हैं, आप बोल रहे हैं कि आवासीय में करवाइए। आप पैसा हमसे पहले ले चुके हैं, अभी फिर कितना पैसा लिए? 55,000 रुपए दे दिए हैं। मैंने नियम के अनुसार। हाँ, पहले ले चुके हैं, पहले ही लोग ले लेते हैं। उसके बाद और दीजिए, साहब को देना है, साहब के नाम पर भी अभी और देना है, तब जाकर रजिस्ट्री होगा। जिस तरह से आपके द्वारा सुना जा रहा है कि सरेआम एक प्रधान लिपिक के ऊपर 50,000 रुपया लेने का आरोप एक क्रेता के द्वारा लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सिंचित भूमि को आवासीय बताकर इनके द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और ब्लैकमेल करने के तहत उनके द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई, जिसे दिया गया और उसके बाद भी उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, जिसके कारण उन्हें आकर यहाँ पर अपनी व्यथा को बतानी पड़ रही है, लोगों को समझाना पड़ रहा है या सुनाना पड़ रहा है कि किस तरह से निबंधन कार्यालय में भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे अभी हंगामा हो रहा था अंदर में कार्यालय में। जिस तरह से हंगामा हो रहा था, उस हंगामे को देखने के बाद लग रहा था कि ये मछली बाजार बन चुका है। कारण कि यह एक प्रतिष्ठित कार्यालय है और प्रतिष्ठित कार्यालय में इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाएगी। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को सामने लाने के पीछे कौन जिम्मेवार है, आखिर किसके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है? और सबसे बड़ी बात है कि जिस क्रेता के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि हमसे 50,000 रुपये की मांग की गई है, उसमें साहब के पास भी पैसा पहुंचाने की बात कही गई है। सोचिए कि जो प्रधान लिपिक हैं उनके माध्यम से साहब तक पैसा पहुंचता है, इस तरह का आरोप क्रेता के द्वारा लगाया जा रहा है। तो सोचिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है और किस तरह से भ्रष्टाचारियों को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचारी इसमें बैठकर यहाँ पर आने वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस वीडियो में जो बात सुनाई पड़ रही है उसे सुनने के बाद आपको यह एहसास हो जाएगा। भले ही यहाँ पर आए लोगों के द्वारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई जा रही है, लेकिन जो बीत रही है इन लोगों पर, यही वही लोग जान रहे हैं जो यहाँ पर निबंधन कार्य के लिए आते हैं। और जिस तरह से इनका शोषण होता है, शायद उस तरह का शोषण बिहार के किसी भी विभाग में नहीं होता होगा जिस तरह का शोषण निबंधन कार्यालय में लोगों के साथ किया जाता है। ये दावे के साथ कहा जा सकता है। कई दिनों से यह कार्यालय सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार पेपर के माध्यम से इस विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की जा रही है और आज का जो नज़ारा है वो बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर बैठे साहब के इशारे पर किस तरह से उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह एक वानगी है। इस तरह की तस्वीर यहाँ पर प्रत्येक दिन दिखाई पड़ती है, लेकिन उस तस्वीर की ओर न तो यहाँ के अधिकारियों का ध्यान जा रहा है और न ही यहाँ पर बैठे साहब भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके कार्यालय में सरेआम हंगामा क्यों हो रहा है। अगर इस तरह का हंगामा हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर गलत आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश करता तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन सरेआम एक क्रेता के द्वारा यहाँ के प्रधान लिपिक के टेबल पर जाकर आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, संगीन है। इसीलिए जो प्रधान लिपिक है वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी यहाँ निबंधन कार्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, शायद छुट्टी पर चले गए हैं। इसके बाद जिस तरह का नज़ारा इस कार्यालय में दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से नंगा नाच किया जा रहा है, ये नंगा नाच पूरे बिहार के सिस्टम को खराब करने के लिए काफ़ी है। और इस तरह का नंगा नाच अगर विभागों में होते रहे तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार को पटरी से उतरते देर नहीं लगेगी। और नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस ईमानदारी की बात करते हैं, उस ईमानदारी की पोल इसी तरह
के जो विभाग हैं उसके माध्यम से खुलते जाएंगे और उनकी छवि जो है लगातार खराब होती जाएगी। आज सासाराम में जो कुछ नज़ारा दिखाई पड़ा, इस कार्यालय में जो कुछ नज़ारा दिखाई पड़ा, उस नज़ारे ने साबित कर दिया है कि अंदर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोगों का शोषण अंदर में बैठे कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लोग लाचार हैं, कारण कि उन्हें काम कराना है। वो बेबस हैं कि अगर किसी की बुराई कर दी गई तो उनका काम को फंसा कर रख दिया जाएगा, अगर किसी के विरुद्ध मुंह खोल दिया गया तो उनका काम नहीं किया जाएगा। इस तरह का भय यहाँ के लोगों के मन में व्याप्त है और ये भय तब तक से व्याप्त रहेगा जब तक से यहाँ पर विजिलेंस विभाग या फिर यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा आकर इस कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया जाता है। विजिलेंस विभाग को चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लूट खसोट हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर छापेमारी की जानी चाहिए। यहाँ के डीएम को चाहिए कि कम से कम एक बार आकर इस कार्यालय का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे यहाँ काम हो रहा है। अगर डीएम इस कार्य को लेकर निरीक्षण नहीं करते हैं या यहाँ पर आने का हिम्मत नहीं जुटाते हैं तो ये तो पक्के तौर पर माना जा सकेगा कि यहाँ के तमाम अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं और भ्रष्टाचार की एक ऐसी गंगा बह चुकी है जिसमें सभी लोग एक समानांतर बहते हुए न दिखाई पड़ रहे हैं और सभी एक दूसरे के संरक्षक बने हुए हैं। सासाराम के निबंधन कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।